अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mobilearena.com। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप किसी भी सरफेस के ऊपर एक लाइन को ड्रा करके उसको एनिमेट करवा सकते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट में। किस तरह से होगा इसकी एक मिसाल इस वक्त आपके सामने है। तो ये काम कैसे होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एडोब आफ्टर इफेक्ट। यहाँ पर लेते हैं न्यू कंपोजिशन और कंपोजिशन का साइज़ है मेरे पास 1280 बाई 720। इसकी ड्यूरेशन हमने रखी है 10 सेकंड्स। इसको हम करते हैं यहाँ से ओके। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, उसको हम लेते हैं। एक हमने ये मैप है हमारे पास और इस मैप को हम ड्रा करेंगे अपने यहाँ पर। साइज़ है वो भी हमने 1280 बाई 720 ही लिया है ताकि एक अच्छी जो कंपोजिशन है वो तैयार हो सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट नहीं करना बल्कि यहाँ पर क्लिक कर देना है, डीसेलेक्ट हो जाएगा ये मैप। यहाँ से ऊपर हमने लेना है पेन टूल। पेन टूल से हमने अब यहाँ पर अपना वे बनाना है जो हम लाइन एनिमेट करवाना चाहते हैं या किसी को रास्ता बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपने आना है। हम यहाँ से शुरू करते हैं इस्लामाबाद से। ये हमने आते हैं इस जगह। इस तरह से हम अपने जहाँ जहाँ आपकी जो लाइन है, जो आपका पाथ है, उसके ऊपर हमने इसको एनिमेट करवाया है और लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे लाहौर तक। इस तरह से ये हमने पेन के ज़रिए से ड्रा करवाया है। अब हम आ जाएंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे, लिखते हैं लाइन। यहाँ पर हमने इसको खोला है। यहाँ पर हमने कंटेंट्स में आए हैं और शेप के अंदर यहाँ पर हम आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फिल है, इसको हम अपने कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। इसका जो कलर है वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद ये हमारे पास स्ट्रोक है, इसको हम खोल लेंगे और यहाँ पर हम इसको व्यू कर देंगे। ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा सफ़ेद इसके अंदर आ गया है। इसका स्ट्रोक विड्थ यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 है, इसको हम तकरीबन कर देंगे 20। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। इसकी जो लाइन है उसको हम तकरीबन यहाँ से कर देते हैं ब्लू। तो इस वक्त जो 20 है इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। तो ये इस तरह से मज़ीद बारीक हो चुकी है। अब ये हमारी जो कंपोजिशन है आलमोस्ट रेडी है, जो लाइन है। अब हमने इसको सिर्फ एनिमेट करवाना है। फिर से इसको खोलेंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ पर आएंगे ऐड के अंदर और यहाँ पर हम लेंगे ट्रिम पाथ्स। ये हमने ले लिया है ट्रिम पाथ। इसको हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इस तरह से। ये आप देख रहे हैं हमारे पास है। यहाँ पर इसको बंद करेंगे, ट्रिम पाथ को ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको हम एंड के ऊपर स्टॉप वॉच का बटन दबाएंगे। इसको हमने जितनी देर में एनिमेट करवाना है, बिलफर्ज हमने इसको करवाना है 1.15 फ्रेम्स पे। हम इसको यहाँ पर फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको अब हम यहाँ पर वापस लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको हम ज़ीरो कर देंगे। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं। मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया है तो अब ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से हमारी एनिमेशन तैयार हो चुकी है। अगर आप इस एनिमेशन को थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे ले जाइएगा। दोबारा से मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी तरह की या किसी भी पाथ के ऊपर एक लाइन को अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में ड्रा करवा सकते हैं। इसको मज़ीद हम अगर अच्छा करवाना चाहते हैं, दोनों को सेलेक्ट किया है, F9 दबाया है और यहाँ पर हमने ग्राफ दबाया है। अगर हम इसको कहना चाहते हैं कि ये शुरू में स्लो हो जाए और दरमियान में फास्ट हो जाए और फिर एंड पे आके स्लो हो जाए, तो ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह से हमने इसको देनी है। ये हमारे पास है इस वक्त स्पीड ग्राफ। और अगर अब हम इसको चला कर देखते हैं तो अब देखिएगा कि इस तरह से स्टार्ट में स्लो है, फिर दोबारा से देखिए स्टार्ट में स्लो, दरमियान में फास्ट और फिर स्लो। इसी तरह से हम एक और लाइन बना लेते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर से लेना है पेन टूल। इस बार हम जो रूट लेते हैं वो लेते हैं फैसलाबाद से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम ले जाते हैं इस बार सियालकोट तक। उसी तरह से इसका राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं, लाइन 2 इसका नेम है। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, कॉन्टेंट्स को ओपन करेंगे, शेप को ओपन करेंगे, फिल पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे और उसके बाद स्ट्रोक पे व्यू करेंगे, स्ट्रोक को खोलेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर 10 और इस पे क्लिक करके इस बार इसको हम कर देते हैं रेड। और उसी तरह से इसको वापस बंद करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ट्रिम पाथ्स करते हैं और यहाँ पर हम इसको करते हैं ओपन। स्टार्ट के अंदर हम रहते हैं, एंड के ऊपर हमने इसको स्टॉप वॉच को प्रेस आगे आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम इसको फिर से एक की फ्रेम लगाते हैं और वापस स्टार्ट के अंदर आके हम इसको कर देते हैं 0। और उसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करके F9 कर देते हैं और ग्राफ के अंदर आकर इसको हम उसी तरह से
स्टार्ट से स्लो, दरमियान से फास्ट, और ये हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी रेडी हुई है। प्रेस करते हैं अपना स्पेस बार और ये आप देख रहे हैं कि हमारी दोनों जो लाइंस हैं वो सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर हमारी चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन ये वाली ब्लू वाली पहले जो है पाथ ये हमारा शो हो, उसके बाद हमारा ये रेड वाला जो पाथ है ये स्टार्ट हो, तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल, यहाँ से आपने V2 लेना है टॉप से और इसको पकड़ के थोड़ा सा आपने आगे ले जाना है। तो इसको देख लेना है कि ये कहाँ पर, यहाँ पर बंद हो रही, ख़त्म हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करवा देंगे इस तरह से। दोबारा से अब मैंने इसको स्पेस पर मैं प्रेस किया है तो ये पहला जो हमारा पाथ है ये आया और उसके बाद ये हमारा दूसरा पाथ आया है फैसलाबाद से सियालकोट तक। इस तरह से आप मज़े की एनिमेशन एडोब आफ्टर इफेक्ट में तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।